Welcome SVPites to presentation on chapter number 2, Rikki Tikki Tavi Goes Exploring, and this is part 4 of the presentation. So बच्चों, we already know who's the writer of this chapter, Mr. Rudyard Kipling, and the same author has written The Jungle Book, जो आप सब लोगों ने देखी होगी. Now we have already done these questions and we have completed till A4. So now let's move forward. The next one is B1. और सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है. सो क्वेश्चन क्या है? unscramble, UNSCRAMBLE, scramble the words in brackets and fill in the blanks. सो इसका मतलब कि आपको अनस्क्रैम्बल करना है. ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको करेक्ट तरीके से लिखना है, अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके. और कौन से वर्ड्स को? जो ब्रैकेट्स में है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट. ये जो है ना ऐसे करके जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रैकेट. एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यू नो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक जहाँ पे है वहाँ पे आपको फिल करना है. सो आपको क्या दिया हुआ है? वी स्पेंट अ वेरी प्लेजेंट डे. देन ब्रैकेट में ये दिया हुआ है अराउंड द टाउन. सो अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है, कौन सा वर्ड फिट है. हमने पूरा दिन जो है टाउन में घूमते फिरते बिताया या भटकते हुए बिताया, तो ऐसा दैट दिस मेक्स सेंस, राइट. अब यहाँ पे आपको जो अनस्क्रैम्बल करने हैं वर्ड्स, लेटर्स, वो हैं OAMIRGN. तो इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ROAMING, रोमिंग. सो वही हमने यहाँ पे लिखा है रोमिंग. नाउ यू रीड इट. वी स्पेंट अ वेरी प्लेजेंट डे रोमिंग अराउंड द टाउन. मतलब हमने टाउन में घूमते फिरते भटकते हुए वॉन्डर करते हुए पूरा दिन बिताया. सो दैट मेक्स सेंस, राइट. नाउ लेट्स गो टू द अदर वन. नेक्स्ट, द लायन इज अ माइटी. एंड ब्रैकेट में क्या है? ये. इसको आप रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो आप देखिए लायन होता क्या है? माइटी मतलब पावरफुल, ताकत वाला. क्या? इट्स अ वाइल्ड एनिमल, राइट. और वाइल्ड एनिमल को हम क्या बोलते हैं? बीस्ट. तो यहाँ पे इसको आप दोबारा रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? BEAST, बीस्ट. ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा? बीस्ट. देन द नेक्स्ट वन, द शॉपकीपर हैज़ अ डैश मंकी. और हमें दिया क्या है ऑप्शन? META. सो इससे क्या बन जाएगा? TAME, टेम. टेम मतलब जो पालतू जैसा हो और जो लोगों के साथ में रहने की जिसको आदत हो. ओके. सो द शॉपकीपर हैज़ अ टेम मंकी, शांत. नाउ द नेक्स्ट वन, द बेबी वॉज वेरी इन इट्स क्रैडल. क्रैडल होता है झूला या जिसमें बच्चों को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो ना, एक ट्रॉली जैसी. और किसे अनस्क्रैम्बल करना है? इस वर्ड को. तो उसमें बेबी क्या हो सकता है? रेस्टलेस हो सकता है, राइट. तो देखो रेस्टलेस बन रहा है क्या? RESTLESS, राइट. सो ये आपका आंसर है. नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 5, माई फादर इज डैश अ लेटर. तो आप लेटर क्या करते हो? नॉर्मली राइट करते हो. माई फादर इज डैश और लेटर, तो लेटर राइट ही करते हो ना. सो ये क्या आना चाहिए? राइटिंग आना चाहिए. देखते हैं. WRITING, राइट. सो राइटिंग अ लेटर. ये हो गया. देन द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स. क्वेश्चन क्या है? COMPLET, कंप्लीट. कंप्लीट करना मतलब पूरा करना. क्या करना? क्रॉसवर्ड. ऐसी पजल को बोलते हैं क्रॉसवर्ड. ये आपको न्यूज़पेपर में भी दिखेगी. यू कैन सी दिस इन न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. आपको किससे भरनी है क्रॉसवर्ड? विद द वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी. देयर मीनिंग्स हैव बीन गिवन एज क्लूज. और उनके जो मतलब है ना, जो वर्ड्स के, वो आपको नीचे दिए हुए हैं. गिवन मतलब दिए हुए. कहाँ पे? नीचे. और एज क्लू. क्लू मतलब हिंट. तो देखते हैं अब. नंबर 1 क्या है? अब देखो यहाँ पे लिखा है डाउन एंड देन अक्रॉस. सो दिस इज ऑल डाउन, लाइक 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन. जो कॉलम में है वो तो डाउन है. और अक्रॉस कौन से हैं? जो रो में है ऐसे, ये होते हैं अक्रॉस. ओके. सो नाउ यू नो व्हाट डू यू मीन बाय डाउन. डाउन मतलब या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, जो कॉलम शेप में है. और अक्रॉस होता है
इन रो शेप, ऐसे 1 2 3। ओके, नाउ सी नंबर 1 फ्रेंड, और नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ है देखते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब फ्रेंड का जो है सिनोनिम यहाँ पे इस चैप्टर में हमने क्या यूज़ किया है, कंपेनियन, और यहाँ पे बैठ भी रहा है, फिट बैठ रहा है, राइट। सो फिल इन द मिसिंग लेटर्स, COMPANION, कंपेनियन। कंपेनियन इज फ्रेंड, सो 1 में आ गया कंपेनियन। वी विल कंप्लीट द डाउन वंस, देन वी विल गो टू अक्रॉस। नेक्स्ट वन नॉट वेट, नंबर 2। नंबर 2 क्या है इधर, और क्या दिया आपको, D फिर स्पेस खाली Y। तो नॉट वेट क्या होता है, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, सो DRY। सो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन नंबर 3 ट्रेन टू लिव अमॉन्ग पीपल। तो जो एनिमल्स ट्रेन होते हैं टू लिव अमॉन्ग एनिमल्स, अमॉन्ग पीपल, उनको बोलते हैं टेम। तो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 कहाँ पे है, हेयर, एंड स्टार्टेड विथ T, एंडेड विथ E, सो TAME, राइट, ये भी हो गया। नंबर 5 नॉट कुक्ड, तो जो भी नॉट कुक्ड है वो क्या होता है, रॉ। तो नंबर 5 कहाँ पे है, ये रहा, RAW, रॉ। ओके, सो दिस इज डन। देन अक्रॉस, नंबर 4 में क्या है, वॉन्डर, नंबर 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, O दिया है, M दिया है, और वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, भटकना। सिमिलरली एक और सिनोनिम क्या है वॉन्डर का, रोम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROAM। नंबर 4 कंप्लीटेड। नंबर 6 नॉट स्लीपिंग, नंबर 6 कहाँ पे है, ये, स्टार्टेड विथ A, एंडेड विथ E, सो दिस विल बी अवेक, AWAKE, अवेक। अवेक मीन्स नॉट स्लीपिंग, जागा हुआ। नंबर 7 टू बी completely अंडर वाटर, वेर इज नंबर 7, हेयर, एंड स्टार्टेड विथ D, देन O एंड N, तो ये होगा DROWN, ड्राउन। ड्राउन मतलब डूबा हुआ। ओके, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट वन, वर्ब्स टेल अस व्हाट समवन इज डूइंग। वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन। वर्ब होता क्या है, एक्शन। फॉर एग्जाम्पल खाना, कूदना, सोना, पढ़ाई करना, दे आर ऑल वर्ब, दे आर एक्शन। सो व्हाट डू वर्ब टेल अस अबाउट व्हाट समवन इज डूइंग, कि कोई क्या कर रहा है। ओके, दैट मीन्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिकी टिकी टैवी लुक डाउन, यहाँ पे लुक डाउन में क्या है, वर्ब क्या है, लुक, एंड इसमें ED लगा है, ये पास्ट टेंस है। तो उसने क्या है, रिकी टिकी टैवी ने नीचे देखा, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, नीचे देखना। ओके, सो लुक डाउन इज द वर्ब। देन नेक्स्ट वन, ही क्लाइम्ड डाउन टू द फ्लोर, वो फ्लोर पे नीचे उतरा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, एक्शन क्या हुआ, उतरने का, सो क्लाइम डाउन, एंड पास्ट टेंस क्या है, क्लाइम्ड डाउन। ओके, सो दिस इज द वर्ब। नाउ sometimes we need the help of some special words to show the time of the action. कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों ज़रूरत पड़ती है, टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, कि भाई अभी इस वक्त चल रहा है या पहले हो गया, राइट। अगर पास्ट टेंस में होगा तो पहले हो गया, सो दैट मीन्स इट विल बी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वर्ब के लिए, if you remember, I have shared one video earlier, different type of verbs, and that video I will share again, so it will be more clear for you what is verb and different form of verbs. So now we also have some special words, और उन special words का काम क्या है, उससे हमें पता चलता है टाइम ऑफ एक्शन, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या कंटिन्यू हो रहा है वो एक्शन। ओके, सो वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं। और आस्क अ क्वेश्चन टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस, कभी कभी हम वर्ब से क्या है, क्वेश्चन भी फॉर्म करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं। तो उसके एग्जाम्पल देखिए, इफ़ टेडी डज नॉट पिक हिम अप बाय द टेल, तो यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या आया, डज नॉट। तो यहाँ पे डज नॉट इज द स्पेशल वर्ब, और इससे क्या पता चला कि ये नेगेटिव है। इफ़ टेडी पिक्स हिम अप बाय अ टेल, तो हो गया, यहाँ पे वर्ब होती पिक, और ये होता है एफर्मेटिव, बट ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, डज नॉट। और एक और चीज़ है, जहाँ पे भी
डू या डज आते हैं वर्ब के साथ। तो पहली बात तो वर्ब हमारी होती है, मेन वर्ब होती है एक्शन, एंड उसके अलावा होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, देन डू या डज, डिड, हैव, हैज, हैड। दीज आर आवर हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स का क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं दे शो अस द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब कौन से टेंस का जो है हमारा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का, वो हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से काफ़ी हद तक। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट पेज। सो इफ टेडी डज नॉट पिक हिम अप बाय द टेल, इससे हमें दो चीज़ें पता चली, नेगेटिव है क्योंकि नॉट है, एंड डज आया है हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट टेंस। सो अगर टेडी उसे टेल से नहीं उठाता है, ओके, दिस इज द मीनिंग। यहाँ पे वर्ब क्या है? पिक। ही विल रन इन एंड रन आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे वर्ब, व्हाट इज द वर्ब? रन। एंड व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? विल। सो इज, एम, आर, वॉज, वर एंड शैल, विल, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, प्लस डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ओके, तो यहाँ पे विल आता है फ्यूचर टेंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ? ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस, वो रन करेगा। विल का मतलब क्या होगा? रन करेगा, फ्यूचर टेंस, इन एंड आउट ऑफ द हाउस। ओके, इन दीज सेंटेंसेस अदर देन द मेन वर्ब्स कौन सी हमारी? पिक एंड रन, राइट? मेन वर्ब्स पिक एंड रन। Verbs such as does and will also have been used. So these special words are called helping verbs. क्या बोलते हैं उनको? Helping verbs. और helping verbs का ही दूसरा नाम होता है auxiliary verbs. Okay? Now let us learn about some helping verbs. अब हम क्या करेंगे? कुछ helping verbs के बारे में learn करेंगे. The most important helping verb, जो सबसे important helping verb है वो कौन सी हैं? बी। और बी में कौन से आते हैं वर्ब्स? इज, एम, आर, वॉज, वर एंड शैल एंड विल, ये आते हैं बी के अंदर। डू के अंदर आते हैं डू, डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। हैव के अंदर आते हैं हैव एंड हैज प्रेजेंट में एंड हैड पास्ट में। समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो। ओके, we can use them as main verb also, that we will discuss in grammar. Now will is another helping verb that is used to talk about the future. Okay, so when be is used as an auxiliary verb, it supports the main verb. For example, Teddy is playing with Rikki Tikki Tavi. तो यहाँ पे main verb क्या है? play, और is आया है मतलब present tense है, और play में ing लग गया, playing मतलब टेडी इस वक्त भी प्ले कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? टेडी प्ले कर रहा है रिकी टिकी टावी के साथ। सो टेडी इज प्लेइंग, जहाँ पे आईएनजी लग गया मतलब वो एक्शन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है। इज टेडी स्लीपिंग नाउ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या टेडी सो रहा है, स्लीप कर रहा है? और देखो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट से चालू हुआ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अफर्मेटिव, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है टेडी, और टेडी से पहले हमने क्या लगा दी? हेल्पिंग वर्ब इज। सो अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये देखा आपने क्वेश्चन मार्क। सो इसका मतलब अगर हम सब्जेक्ट क्या है? टेडी से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आप यस और नो में आंसर कर सकते हो। क्या टेडी सो रहा है? इज टेडी स्लीपिंग नाउ? यू कैन से यस और यू कैन से नो। सो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिनका आप यस और नो में आंसर कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन किससे चालू होते हैं? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से। ओके, ओनली हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे। नाउ द फॉर्म फॉर टू डू एंड डू, नाउ द फॉर्म्स फॉर डू आर डू, डज, डिड। व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब इट शोज द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। तो डू का मतलब होता है करना। सो मदर डज हर कोर्स हर सेल्फ, मतलब मम्मा जो है अपने काम खुद से करती हैं। तो यहाँ पे डज का मतलब होता है करना।
और वर्ब यहाँ पे क्या है, डू। वर्ब यहाँ पे क्या है, डू। और सब्जेक्ट कौन है, मदर। एंड इफ यू रिमेंबर माई टाइप ऑफ पर्सन विच आई शेयर्ड अर्लियर विद यू, मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने डू में ई एस लगाया है। एंड इट बिकेम मदर डज हर को हर सेल्फ। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता, देन आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, देन इट वुड हैव बीन आई डू माई कोर्स माई सेल्फ। ओके, now next one, as an auxiliary verb, do, does, did support the main verb in making negative sentences and questions. Okay, ये भी हमने किया है। For example, do you know Teddy? So यहाँ पे क्या है, subject is you, but you से पहले क्या है, helping verb do, and that is why it is a question. Do you know Teddy? क्या आप टेडी को जानते हैं? You can answer in yes and no. Okay. Rikki Tikki Tavi did not do this. इसका मतलब हुआ Rikki Tikki Tavi ने ये नहीं किया। यहाँ पे डू किसके लिए है, करने के लिए, मेन वर्ब है डू। एंड डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एंड डिड से क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस है, डिड से पता चला कि ये पास्ट टेंस है। नाउ हैव इज यूज्ड एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, सेम लाइक डू एंड डज, हैव ऑल्सो इज यूज्ड एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इट हैज़ अ सिंगुलर फॉर्म हैज़ एंड अ पास्ट फॉर्म हैड। As a main verb, it shows ownership. For example, मेरे पास 4 पेन हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे, I have 4 पेन। मेरे पास 6 शार्पनर्स थे, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे आएगा had. I had 6 sharpeners. ओके, सो दिस शोज, अगर मेन वर्ब में यूज होता है had या have, सो दैट शोज ओनरशिप, मतलब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें मैं ओन करता हूँ। ओके, सो टेडी हैज़ अ मंगूस, तो यहाँ पे क्या है, ओनरशिप है, दिस इज मेन वर्ब। एंड टेडी किसका ओनरशिप है टेडी के पास, मंगूस का, मतलब टेडी किसका मालिक है, मंगूस का। एंड वाई हैज़, बिकॉज टेडी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर इसकी जगह पे से होता आई, तो होता आई हैव अ मंगूस, बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं या तो डज यूज़ करते हैं व्हेन इट इज़ डू और डज। नाउ द नेक्स्ट वन, डू यू हैव अ पेट। सो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, वाई, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है। सो डू यू हैव अ पेट, यहाँ पे हैव किसके लिए यूज़ हुआ है, ओनरशिप के लिए। क्या आपके पास एक पेट है। Okay, now what we will do, we will just go through this and we will stop. So the table shows the form of be, have and do. So be की forms क्या क्या है, is, am, are, was, were, and have की form है has, have present में, had past में, and do की forms है present में does and do, past में did, and continuous में होता है doing, and past tense completed third form done. So do first form, did second form, done third form. We will stop here. You will go through the questions again, and in the next class, in the next presentation, we will complete the remaining questions. Thank you.